माँ काली के साधक अकेले क्यों पड़ जाते हैं, क्यों उनके बनते बनते काम बिगड़ते हैं, क्यों उनके हर काम रुक जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे काली माँ के जितने भी भक्त हैं उनके जीवन में क्या होता है कि जब वो माई की भक्ति में पूजा पाठ सेवा में लगते हैं तो वो ना एकदम पूरी तरीके से अकेले पड़ जाते हैं। ठीक है, जब वो अकेले पड़ जाते हैं ना तो उनको कुछ अच्छा भी नहीं लगता, उनको अकेलापन ही अच्छा लगता है। तो आखिर उनके साथ ऐसा क्यों होता है। और वो ये भी कहते हैं कि जब मैंने माँ की भक्ति शुरू की थी तो मैं जो भी काम बोलता था माँ करती थी, लेकिन जैसे करते करते कई साल मुझे बीत चुके हैं, कई महीने बीत चुके हैं, अब मैं माई से किसी भी काम के लिए बोलता हूँ तो वो काम मेरा नहीं होता, बनता बनता काम भी मेरा बिगड़ जाता है। तो एक तरफ मेरा मन करता है कि पूजा पाठ करूं, एक तरफ करता है कि नहीं करूं। तो आखिर ये सब चीज़ें आपके साथ में क्यों होती हैं, एक एक कर इस विषय पर बात करेंगे। जानने से पहले अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं माँ काली के साधक अकेले क्यों पड़ जाते हैं। आप अकेले पता है क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि जो आपके लिए नहीं है सही वो लोग आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए जैसे आपकी दोस्ती यारी है, रिश्तेदारी है, या फिर आपके ही परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके साथ गद्दारी करेगा, जो आपके साथ आगे जाकर बहुत बुरा करेगा, आपको जिसकी वजह से आपको कई दुख परेशानी रोना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को माँ आपके जीवन से दूर फेंक देती है। अब जैसे एक मैं आपको बात बताऊँ, सच्ची घटना है। एक व्यक्ति था जो माँ की भक्ति करता था, कालिका जी मंदिर में दर्शन के लिए भी जाता रहता था वो। तो उसने क्या करा कि एक दिन माई से बोला कि मैं इस लड़की से, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उससे बोला मैं इससे प्रेम करता हूँ माँ, मुझे यही चाहिए, जब भी मेरा विवाह हो तो इसी के साथ हो। उसने ये सवाल माई से कर दिया। अब उसे क्या पता कि वो लड़की उसके लिए ठीक नहीं है, नहीं पता उसको, वो कोई भगवान थोड़ी ना, एक मामूली सा इंसान तो है। अब वो जब कालिका जी मंदिर एक दिन उसको लेकर वहाँ पे पहुँच गया, उसके साथ दर्शन करने बोल गया। अब वो उसके लिए सही नहीं है, वो तो माता जानती है ना। तो जिस दिन वो पहुँचा ना उसी दिन उनके अंदर ऐसी अनबन हो गई, वहीं के वहीं बातचीत खत्म। फिर वो व्यक्ति बहुत याद किया उसने उसको, उसके लिए रोया माँ से। फिर उसने भीख मांगी कि माँ तूने मेरा ये काम नहीं किया, मैंने ये मांगा था तूने मुझे नहीं दिया। तो माँ ने बोला कि तू पहले रो ले जितना रोना है, आगे तेरा जीवन पूरा बर्बाद हो, खराब हो जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तो वो जब तक मैं थोड़े दिन उसके अंदर जो थी सारी चीज़ें थोड़े दिन रही, रोता रहा, याद करता रहा, फिर से माई की सेवा में लगा तो सब कुछ ठीक हो गया, भूल गया उसे। तो वो उसके लिए सही नहीं थी, वो आगे जाकर उसके साथ गलत करती या आगे जाकर उसके साथ कुछ ना कुछ 100% होता ज़रूर, जिससे कि उसका जीवन बर्बाद हो जाता। तो माँ ने आपको एक पल का रोना दिखा दिया, आपका पूरा जीवन बर्बाद नहीं किया। इसे कहते हैं माँ काली की महाशक्ति। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग अकेले क्यों पड़ जाते हैं। जो आपके जीवन में लोग होते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए बुरे लोग हैं, आपके शत्रु हैं, दुश्मन, ऐसे लोगों से ना वो आपको खुद ही ऑटोमेटिक दूर कर देती है। आप खुद उनसे दूरी बना लेते हैं और फिर आप जब माँ की भक्ति में लगते हैं तो आपको अकेलापन पसंद आता है, आप अकेले रहना पसंद करते हैं और आपके साथ कोई भी दोस्त यारी जो सब थे पहले उनको आप खुद ही भूल जाते हैं ऑटोमेटिक। दूसरी चीज़, माँ काली की भक्ति करते हैं, जब शुरुआत की थी भक्ति की, तो जब तो माँ से कोई भी काम बोलते थे तो होते थे, लेकिन करते करते जहाँ साल हो गया, महीना हो गया, तो किसी भी काम के लिए बोल रहे हैं तो माँ वो हमारा काम सिद्ध नहीं कर रही है, ऐसा क्या हो गया। देखिए, जब आप भक्ति में लगते हैं ना तो आपकी वहीं से ही परीक्षा शुरू हो जाती है। ठीक है, परीक्षा आपकी शुरू हो जाती है कि पहले तो माँ ने आपको वो चीज़ें दी जो आपने मांगी। अब जैसे आपकी परीक्षा शुरू हो गई, परीक्षा शुरू में ही आपने कुछ भी माँ से मांग लिया, कोई भी मनोकामना उनके आगे रख दी, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी परीक्षा में, क्योंकि वो परीक्षा आपकी यही लेगी और देखना चाहेगी कि वो जो आप उससे मांग रहे वो चीज़ आपको नहीं दे रही। ठीक है, आप क्या उसकी भक्ति सेवा छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते।
ये चीज़ देखती है। और अगर आप लालची होंगे, सेल्फिश होंगे मतलबी, तो आप छोड़ देंगे। मतलब आपने कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में, माँ की भक्ति चाहिए, माँ की सेवा चाहिए। आप करते जाएंगे ना तो फिर समझ लो परीक्षा में आप पास भी हो जाओगे। माँ समझ जाएगी कि ये मतलब के लिए नहीं पूछ रहा, ये मुझे सच्चे दिल से पूछ रहा है, और परीक्षा में आपको पास भी कर देगी। तो इसीलिए कई लोग कहते भी हैं कि मैं जब शुरुआत में भक्ति करता था, कई काम होते थे, लेकिन अब क्यों नहीं होते। तो कुछ आपकी परीक्षा भी चलती हैं जो आपके देवी देवता लेते हैं, जिस परीक्षा में अगर आप पास हो गए तो आपके काम होते ही होते हैं, फिर आगे इन फ्यूचर कभी आपका काम नहीं रुकता। अगर आप परीक्षा में पास नहीं हुए तो फिर आपके काम आगे रुकते ही रहते हैं। तो परीक्षा देना भी आपके लिए सही होता है, क्योंकि परीक्षा दोगे जब तो देवी देवता की शक्ति आपको जानेगी कि हाँ ये हमें किस लिए पूज रहा है, मन से पूज रहा है, तन से पूज रहा है, या किसी मतलब के लिए पूज रहा है। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से ये तो पता चल गया कि माँ काली के जो साधक होते हैं वो अकेले क्यों पड़ जाते हैं। थर्ड चीज़, जैसे मान लीजिए काली माँ की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ में पहले अनुभव होते थे, संकेत भी मिलते थे, लेकिन कुछ टाइम से ऐसा भी हो गया कि अब आपको कोई संकेत नहीं मिल रहा, कोई अनुभव आपको नहीं हो रहे। फिर आपके मन में यही सवाल रहता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो माँ की भक्ति करता हूँ, पहले मुझे माँ के दर्शन होते थे, अब क्यों नहीं हो रहे, क्या वजह है। आप वजह ढूंढने के लिए दर दर भटक लेते हो, कई जगह पर चले जाते हो कि मुझे वजह पता चल रहा है, लेकिन आपको वजह नहीं पता चलती। क्यों नहीं पता चलती? क्योंकि वजह ना आपकी ये होती है कि जब माँ आपकी परीक्षा लेती है तो परीक्षा में वो आपको दर्शन देना भी बंद कर देती है, अनुभव संकेत देना भी बंद कर देती है। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो मतलब माँ की भक्ति भी कर रहे हैं और एक तरफ सोचते हैं कि माँ मुझे दर्शन दे, या माँ मुझे अनुभव दे, या माँ मुझे किसी चीज़ के बारे में बताए, और मान लीजिए वही चीज़ माँ आपको नहीं बताएगी तो आप गुस्से में पूजा पाठ छोड़ देते हैं, माँ का नाम जब छोड़ देते हैं। तो ये आप गलती करते हैं, और जब ये सब छोड़ देते हैं ना तो परीक्षा में पास नहीं हो पाते। कभी भी आप काली माँ की पूजा कर रहे हो, अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, अगर आपको अनुभव संकेत नहीं हो रहे या दर्शन नहीं हो रहे तो आप छोड़ दो, ठीक है, एक साइड कर दो। आपको क्या करना है, पूजा पाठ करते जाना है। जितना ज़्यादा नाम जप करोगे, जितना ज़्यादा उनके बीज मंत्रों का उच्चारण करोगे ना, उतनी ही शक्ति आपके अंदर पूरी तरीके से भर जाएगी, और फिर आपको संकेत भी होने लगेंगे। जैसे पहले होते थे ना, उससे 10 गुना और अच्छे संकेत भी दिखेंगे, अनुभव भी होंगे, आपको माँ के दर्शन भी होंगे माँ के साथ। तो ये सब चीज़ें आपको बारीकी से समझनी चाहिए, ताकि आपकी परीक्षा कभी भी चले तो आप उसे छोड़े ना, अवॉइड ना करें। परीक्षा को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए नुकसान है, माँ आपको परीक्षा में पास नहीं करेगी फिर। तो कभी भी चाहे कितना भी दुख परेशानी आपके जीवन में चले, पूरी तरीके से आप अकेले पड़ जाएं, कभी अपनी परीक्षा को छोड़े ना, माँ की भक्ति करते रहें तन मन से, और फिर देखें कि आप कैसे निखर के बाहर आएंगे। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो उसके लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माई की, महारानी आपका कल्याण करें, खुश रहें आप और आपका परिवार। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको भक्ति, पूजा पाठ, साधना से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है, जिससे आप अन्य चीज़ें हमारे साथ मिलकर सीख पाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें।